सनाया ले गई चिराग को हनीमून पर। जी हाँ, सनाया चिराग को कहती है, चिराग हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद हर कपल की तरह मुझे तुम हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो। चिराग, एक बात मैं तुझे बता दूं, जहाँ पर तू प्रार्थना को ले गया था ना, वहीं पर मुझे हनीमून पर जाना है तेरे साथ। अब यह सुनकर तो चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है, यहाँ तक कि चिराग सनाया को मारने भी लग जाता है। खैर, अब जैसा कि सनाया को पता था कि चिराग इस तरह तो उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन सनाया ने तो ठान लिया था कि उसे चिराग के साथ हनीमून पर जाना है, इसलिए ताकि यहाँ पर सनाया चिराग को उस जगह पर काफी तंग करे, परेशान करे। अब इसके बाद सनाया चिराग को हनीमून पर ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम सनाया को देखते हैं, जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा तुम कौन होती हो यह फैसला लेने की कि मैं चिराग के साथ कब तक रहूंगी? आखिर कौन ने तुम्हें यह कह दिया कि मैं 6 महीने बाद चिराग को डिवोर्स दूंगी? पुष्पा कहती है, सनाया तू पागल हो गई हो क्या? 6 महीनों तक साथ में रहकर तुम क्या करोगे? एक दूसरे का खून पियोगे? सनाया कहती है, पुष्पा यह तुम डिसाइड नहीं करोगी, यह मेरी लाइफ है, मेरी शादी है, मुझे जब तक चिराग को सजा देनी होगी मैं जब तक चिराग को सजा दूंगी, वह 6 महीने की हो, साल भर की हो या फिर पूरी जिंदगी की, मैं चिराग को डिवोर्स नहीं दूंगी। चिराग को तो पता चले कि आखिर बिना गुनाह की सजा कैसी होती है। पुष्पा तुम्हें पता है ना कि चिराग ने किस तरह सबके सामने बिना मेरी इजाजत से मेरी मांग भरी थी? पुष्पा कहती है, सनाया इस शादी के लिए जितना चिराग दोषी है ना, उतना तुम भी दोषी हो। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं, जो कि 50 लाख रुपए की मदद के लिए अपने दोस्त के पास गया था, लेकिन दिलीप का वह दोस्त दिलीप को 50 लाख रुपए देने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब इस वक्त तक दिलीप भड़क जाता है, वह उससे कहता है, मैं वापिस इस फील्ड में उतर रहा हूँ और तुम्हें तो पता है कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ, वापिस से धर्मरायदन बन रहा हूँ और सबसे पहला मेरा टारगेट और कोई नहीं बल्कि तू ही रहेगा। इतना कहकर दिलीप वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम सनाया चिराग पुष्पा को देखते हैं। सनाया कहती है, चिराग अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो तू मुझे हनीमून के लिए कहाँ पर ले जाएगा? सुनकर ही पुष्पा भड़क जाती है। पुष्पा कहती है, सनाया ये तू क्या बोल रही है? सनाया कहती है, पुष्पा मैंने क्या गलत कहा? शादी के बाद तो हर कपल हनीमून पर जाता है, मैं तो बस चिराग से यही पूछ रही हूँ कि वह मुझे हनीमून पर कहाँ पर ले जाएगा। वह तो चिराग नहीं बता रहा, लेकिन पुष्पा तुम इतना तो बता दो कि चिराग प्रार्थना को हनीमून पर कहाँ पर ले गया था, वहीं पर चिराग के साथ हनीमून पर चली जाऊंगी। अब इतना सुनकर ही चिराग भड़क जाता है। चिराग का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि चिराग सीधे ही यहाँ पर सनाया को मारने लग जाता है। लेकिन इस वक्त तक सनाया भी यहाँ पर चिराग को पकड़ लेती है, उसे मारने लगती है। लेकिन जैसे जैसे पुष्पा, अश्विन, दीप्ति इस सिचुएशन को संभालते हैं, अब यहाँ पर चिराग सीधे गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम संतोष और कादम्बरी को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि दिलीप जिस तरह सभी अपने दोस्तों के पास भटक रहा है पैसों की मदद के लिए, लेकिन उसमें से कोई भी दोस्त दिलीप की मदद नहीं कर रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस सारी ही चीजों के पीछे संतोष का हाथ है। जी हाँ, संतोष ने पहले ही यह लिस्ट बना ली थी कि दिलीप पैसों की मदद किससे ले सकता है, किसके पास जा सकता है। दिलीप उनके पास पैसे लेने जाए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर संतोष ने अपना जाल फेंक दिया था, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप का पुराना से पुराना दोस्त भी दिलीप की मदद नहीं करता है, वह दिलीप को पैसे नहीं देता है। कादम्बरी कहती है, संतोष वाह तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छे से काम चल रहा है, बस हमें दिलीप को इसी तरह उलझा कर रखना है, इसी तरह भटका कर रखना है, क्योंकि दिलीप एकमात्र वह रास्ता है जिसे हम धर्मरायदन बनाकर पुष्पा से बदला ले सकते हैं। इसी तरह दिलीप को कहीं से भी मदद नहीं मिलनी चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप को मजबूरी में मेरे पास आना होगा और इसी के बाद हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे दिलीप को धर्मरायदन बनाने का। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं, जो कि घर के अंदर चिराग और उसकी शादी की फोटो लगा लेती है। सनाया यही फोटो तितली अंश पुष्पा को बताती है। अब इस फोटो को देखकर ही पुष्पा सनाया के ऊपर भड़क जाती, वह कहती है, सनाया मुझे तो लगा था कि तुम धीरे धीरे सुधर रही हो, लेकिन नहीं, तुम तो फिर से वही पुरानी सनाया बन गई है। तुमने चिराग और तेरी फोटो
फोटो तो लगा ली है, लेकिन तू कभी भी चिराग के दिल में प्रार्थना की जगह नहीं ले पाएगी। सनाया कहती है पुष्पा मुझे तो ना ही तो प्रार्थना की जगह लेनी है और ना ही चिराग के दिल में बसना है। मैं सिर्फ चिराग से नफरत करती हूँ और चिराग को परेशान करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और यह फोटो मैंने इसलिए लगाई, तुम्हें याद है पुष्पा जब तुम मुझे चोल में लाई थी, जब तुमने उसी कार को चोल में लेकर आ गई थी ताकि मैं उसी कार को देखकर अपनी गलती का अफसोस करूं। तुम्हारी इसी नीति के चलते ही मैंने यह फोटो यहाँ पर लगाई है ताकि चिराग जब भी इस फोटो को देखे तो उसे पछतावा हो, उसे दर्द हो, उसे एहसास हो कि उसने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वैसे पुष्पा मैं तो इस घर की अब बहू बन चुकी हूँ, तो तुम मेरी मुंह दिखाई कब करने वाली हो? मैंने सुना है कि तुमने दीप्ति और प्रार्थना की सारी रस्मों को करा था, उनकी तरह मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है? अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में था अपनी ड्यूटी पर। तभी हम देखते हैं एसपी सर जो कि चिराग के पास आते हैं और चिराग को एक लिफाफा देते हैं। चिराग कहता है सर ये क्या है? एसपी सर कहते हैं चिराग ये सस्पेंड लेटर है। यह सुन तो चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिराग कहता है सर क्यों? आखिर मैंने क्या करा है? एसपी सर कहते हैं चिराग तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुमने किसी एक लड़की का दिल तोड़ा है, उसके साथ बुरा करा है। और यह बात मीडिया में काफी तेजी से फैल चुकी है जिसके चलते मुझे यह एक्शन लेना होगा। चिराग कहता है सर उसका नाम तो बताइए जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है। एसपी सर कहते हैं चिराग वह कंप्लेंट और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे ससुर शांतनु मेहता ने करी है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि इस वक्त तक चोल में आ जाता है। तभी चिराग की नजर जाती है मनवा पर। चिराग कहता है मनवा तुम ड्यूटी पर नहीं गई? मनवा इस वक्त तक इमोशनल थी। मनवा कहती है चिराग क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? तुमने सनाया की मांग में सिंदूर क्यों भरा? मैं तो बस उसे इतना कहने के लिए गई थी, अब उसका मेरी जिंदगी से कोई भी नाता नहीं है, लेकिन तुमने चिराग मेरा इंतजार नहीं करा। चिराग कहता है मनवा बस 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद मैं सनाया को डिवोर्स दे दूंगा। मनवा कहती है चिराग 6 महीने के लिए तुम सनाया के साथ रहोगे, एक ही छत में एक ही कमरे में, और मैं तुम्हारे सामने रहूंगी ताकि मुझे देखकर तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो। इतना कहकर मनवा वहां से चली जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि सनाया फिर से चिराग को परेशान करने का प्लान बनाने वाली है। सनाया खुद ही बापुद्रा चोल में अपनी मुंह दिखाई की रस्म रख लेगी। इसी रस्म से वह चिराग के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बनाने वाली है। वाकई से अगर आपको जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।